सभी को जय मसीह की। इस सुंदर समय के लिए प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। आइए हम आज कुछ वचन से प्रभु की ओर से पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम कुछ सीखते हैं और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपको इस वचन से बात करेंगे। मैं यूहन्ना की किताब अध्याय 2 से और उसके 4 वचन को पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। तो यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं मरियम से, अपनी माता से, जब उन्होंने कहा कि दाखरस घट गया है काना की शादी में, उनके पास दाखरस नहीं है। सो यीशु कहते हैं, हे महिला, अपनी माता मरियम को, एक प्रभु बनकर, प्रभु के रूप में होकर कि वो परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है, वो सब कुछ संभव करने वाला है, वो इस घटी को पूर्णता में बदलने वाला है, पूरी करने वाला है। सो वो यहाँ पर एक प्रभु एक डिक्लेरेशन कर रहे हैं, एक बोल रहे हैं अपने आप को प्रभु दिखाते हुए कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। आज यही वचन आपको मैं बताने के लिए चाहता हूँ। प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं, अभी मेरा समय नहीं आया है। 30 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता परमेश्वर की सेवकाई को स्टार्ट किया, आरंभ किया। 30 साल तक वो शांत रहे, 30 साल तक वो आराधनालय में जाते रहे, प्रार्थना करते रहे, उपवास करते रहे, वचन पढ़ते रहे। 30 साल तक उन्होंने परमेश्वर के अपने आप को प्रकट नहीं किया कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं, और उन्होंने कोई चिन्ह चमत्कार नहीं किया, ऐसा कोई काम नहीं किया कि वो कोई उन्हें जाने कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं या परमेश्वर ने उनको भेजा है। क्योंकि उसका एक समय था। 30 साल के जब हो गए तब उन्होंने अपनी सेवकाई को शुरू किया, और पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु के जीवन के द्वारा, शरीर के द्वारा, प्रभु यीशु ने बड़े बड़े काम करने, चिन्ह चमत्कार करने और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना उन्होंने आरंभ किया। और इससे सारी चर्चा पूरे समरिया, यहूदिया, पूरे आसपास सब जगह फैलती गई यीशु के बारे में, है ना। और उसके बाद 3.5 साल के अंदर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिए गए, क्योंकि एक समय था। तो कहने का मतलब है, हर बात का एक समय है। सुलेमान भी कहता है सबोपदेशक की पुस्तक में अध्याय 3, 2 और पूरे चैप्टर में हम हमेशा देखते हैं, वहाँ ज़्यादातर वो कहता है पृथ्वी के नीचे, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर हर एक बात का समय है, हर बात का समय है। जब परमेश्वर ने आपके हमारे लिए कुछ समय नियुक्त किया है, उससे पहले हमारे जीवन में कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे बढ़ने का समय है, हमारे घटने का समय, हमारे उठने का समय है, गिरने का समय है, फलने फूलने का समय है, सुखी होने का, आनंदित होने का समय, दुख का समय। जीवन में हर प्रकार का समय हमारे जीवन में अच्छा बुरा आता है, सुख दुख आता है। लेकिन कई बार हम ये सोचते हैं कि ये समय क्यों नहीं आया, ये समय क्यों नहीं है। कई बार जब हम दुख में हैं तो हम ये सोचते हैं, क्या परमेश्वर ने मेरे लिए सुख भी रखा है? हाँ, बिल्कुल भी रखा है, बिल्कुल रखा है। क्या परमेश्वर ने मेरे लिए छुटकारा रखा है? बिल्कुल रखा है। क्या परमेश्वर ने मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए एक आनंद रखा है? जी बिल्कुल रखा है। क्या प्रभु ने हमारे लिए या हमारे परिवार में कोई बीमार है, क्या प्रभु के पास चंगाई है एक दिन हमारे लिए? बिल्कुल है। प्रभु ने हर बात का हमारे बढ़ोतरी के लिए, हमारी आशीष के लिए एक समय रखा हुआ है।
प्रभु यीशु मसीह ने भी समय से पहले कुछ नहीं किया। 30 साल तक वो साइलेंट रहे, अपने आप को तैयार करते रहे परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रार्थना में, वचनों में, संगति में, कलीसिया में, भवन में। उन्होंने अपने आप को तैयार किया और जब एक समय पिता की ओर से जो नियुक्त था, परमेश्वर की ओर से जब वो समय आया, तब प्रभु ने समय के अनुसार अपनी सेवा को शुरू किया, चिन्ह चमत्कार करना, प्रभु का राज्य का सुसमाचार फैलाना शुरू किया। एक समय था मरने का, प्रभु मरे, क्रूस पर चढ़े। एक समय था जी उठने का, और वो हमेशा के लिए पिता की दाहिनी ओर स्वर्ग में बैठे हैं। सब नामों से ऊंचा यीशु को नाम मिला, हालेलुया, हर घुटना उसके नाम से टिकता है। सो मेरे प्रियो, आज यही परमेश्वर हमको सिखा रहा है, जो तुम लोग मुझ पर विश्वास करते हो, आज तुम्हारे जीवन में निराशा है, आज तुम्हारे जीवन में चिंता है, घटी है, परेशानी है, कोई दुख दर्द है, तकलीफ़ है, कुछ भी समस्या है, प्रभु ने आपके लिए एक बेहतर समय को रखा है। आपके लिए उन्नति का, बढ़ोतरी का, चंगाई का, छुटकारा का, आशीष का, आनंदित होने का, उन्नति का प्रभु ने आपके लिए समय रखा है। सो हमें क्या करना है उस समय को आने से पहले? अगर आज आप दुखी हैं तो आपको क्या करना है कि आप परमेश्वर के सुख के समय में पहुंच सकें? आपको हमको परमेश्वर को खोजते रहना है, आपको हमको परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते रहना है, आपको हमको बाइबल में बढ़ते रहना है, मेडिटेशन में बढ़ते रहना है, हमको प्रार्थना में बढ़ते रहना है, हमको उपवास के साथ बढ़ते रहना है, हमको परमेश्वर को खोजते ही रहना है। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में कोई निराशा, कोई अंधेरा, कोई तकलीफ़ है, उस समय परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें बने रहें, ताकि उसने जो हमारे लिए एक अच्छा समय रखा है वो हमारे जीवन में वो अच्छा समय ला सके। उससे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते, उससे अलग होकर हम अपने जीवन में अच्छाइयाँ, भलाइयाँ, एक आनंद को नहीं देख सकते, एक शांति को नहीं पा सकते। अगर हम अंधकार में हैं तो शैतान हमें अंधकार में ही रखेगा, लेकिन अगर उस अंधकार में हम अपने परमेश्वर पे भरोसा रखें, हम अपने परमेश्वर को पुकारें, हम अपने परमेश्वर पे विश्वास करें, परमेश्वर को खोजें, प्रार्थना करें, तो उसने जो हमारे लिए अच्छा समय रखा है, आज नहीं तो कल उसका समय आएगा और हम अच्छाइयों को, भलाइयों को, उन्नति को अपने जीवन में ज़रूर देखेंगे। मेरे प्रियो, सो जीवन में परेशानी आती है, दुख आता है, समस्या आती है, ये नहीं कहना कि अब ये कभी नहीं जाएगा, अब कभी छुटकारा नहीं होगा, अब कभी बदलाव नहीं होगा मेरे जीवन में, अब ऐसे ही चलता रहेगा, कभी अच्छा समय मेरी ज़िंदगी में नहीं है। मेरे प्रियो, वचन कहता है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो अंधियारे को उजियाले में बदलने वाला है, वो निराशा को आशा में बदलने वाला है, वो दुख को आनंद में बदलने वाला है। हालेलुया। दाऊद कहता है कि उसने मेरे रोने को आनंद में, नृत्य में बदल दिया है। उसने मुझे सकेती से निकालकर चौरस स्थान में खड़ा किया है। अंधकार की तराइयों से हालेलुया निकालकर उसने मुझे हालेलुया एक निर्भय जीवन दिया है। वो अंधकार की हर तराइयों में भी हालेलुया वो मेरे साथ रहा, हर घटी में वो मेरे साथ रहा। जब दाऊद के जीवन में घटी, परेशानी, तराइयाँ, दुख, गुफाएं, जंगल, जो है पीछे मृत्यु पड़ी, जब उसके जीवन में दुख था, तब वो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप रहा था। वो परमेश्वर के पास बैठकर बाट जो रहा था, वो परमेश्वर को खोजता रहा अपने जीवन में। और एक समय आया दाऊद का, परमेश्वर ने उसको जंगल से निकाला, परमेश्वर ने उसको शाऊल राजा के हाथ से बचाया। एक समय आया, परमेश्वर ने उसको जंगल से निकालकर इजराइल का राजा बनाया। एक समय यूसुफ का था मिस्र देश का अधिकारी बनने के लिए। एक समय भी था जब वो गड्ढे में डाला गया, जब वो अपने भाइयों के द्वारा तुच्छ जाना गया, जब वो जेल में डाला गया, जब उसको सताया गया, जब उसको बेच दिया गया। एक समय था परमेश्वर ने उसके लिए रखा था, वो था यूसुफ को मिस्र देश का अधिकारी बनाना। एक समय था, और जब परमेश्वर के साथ यूसुफ बना रहा, चलता रहा, तो परमेश्वर ने अपने अच्छे समय को, अपनी योजना को, अपने जो है उसके जो उसने परमेश्वर ने योजना बनाई थी, हालेलुया, जो दर्शन दिया था यूसुफ को,
एक समय आया, परमेश्वर ने अपना दर्शन उसके जीवन में पूरा किया। उससे पहले उसके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी तकलीफ़ें आई। और अगर यूसुफ सोचता कि क्या कभी अच्छाई मेरे जीवन में होगी, क्या कभी मैं जेल से निकलूँगा, क्या कभी इस गड्ढे से निकलूँगा, क्या कभी मेरे जीवन में मैं भलाई देखूँगा, मुझे परमेश्वर ने बुलाया है लेकिन आज सारा गलत समय चल रहा है, सारा उल्टा समय चल रहा है, क्या कभी अच्छा समय आएगा? जी ज़रूर आया। लेकिन उस समय को देखने से पहले प्रभु ने हमारे लिए बहुत बड़ी योजनाएं, कल्पनाएं हमारे लिए रखी हैं, लाभ के लिए। प्रभु ने हमको बढ़ाने के लिए, उठाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, हमारे जीवन के द्वारा बड़े बड़े काम करने के लिए, आत्मा से भरने के लिए, वरदानों से भरने के लिए, अद्भुत रीति से हमको अपने राज्य में इस्तेमाल करने के लिए, हमको आदर मान सम्मान देने के लिए, इज्जत देने के लिए, हमको ऊंचा स्थान देने के लिए प्रभु ने साफ समय हमारे लिए अच्छा रखा है। हम उसकी संतान हैं, वो हमारा पिता, हमारा परमेश्वर है। उसने हर बात के लिए, हमारे आशीष, हमारे उन्नति भरा जीवन के लिए उसने एक समय रखा है। लेकिन उससे पहले हमको विश्वास योग्यता में, हमको समर्पण में, हमको प्रार्थना में, वचन में, प्रभु की संगति में, हालेलुया। अगर आप कलीसिया है, आपके पास जाते हैं तो कलीसिया में निरंतर हमको परमेश्वर में बढ़ते रहना है, हालेलुया। ताकि जो उसने हमारे लिए कल्पना बनाई हुई है, जो उसने हमारे लिए योजना बनाई है हमारे लाभ के लिए, उसमें हालेलुया हम चल सके, उसे हम पा सके। उसने माँ के गर्भ में रचने से पहले, रचते समय उसने हमारे लिए एक योजना बनाई है और वो हमारे लाभ के लिए। आज आपके जीवन में बुरा समय चल रहा है, वो शैतान ला रहा है या कहीं से आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, या परीक्षा है, मेरे प्रिय आपका हमारा एक काम है परमेश्वर में बने रहना, परमेश्वर को पुकारते रहना, हालेलुया। क्योंकि एक टाइम आएगा परमेश्वर कहेगा अब मेरा समय आ गया है तुझे ऊंचा उठाने के लिए, हालेलुया। सो इसलिए यहाँ पर भी यीशु कह रहा है अभी मेरा समय नहीं आया। इसका मतलब एक समय है मैं अपने आप को प्रकट करूँगा। एक समय है, हर दुखी केवल ये खाना का परिवार ही नहीं जो आज निराशा में है, लेकिन हज़ारों लाखों लोगों को ये जीवन से मैं निराशा को दूर करूँगा। एक समय आने वाला है मैं हर एक रोगियों को चंगा करूँगा। एक समय आने वाला है मैं कोढ़ियों को चंगा करूँगा, मुर्दों को जिलाऊँगा, मैं आंसुओं को पोंछूँगा, मैं उनके सारे दुख तकलीफ बीमारियों को उठा लूँगा। एक समय आएगा हालेलुया मैं उनको अनंत जीवन दूंगा, हालेलुया मैं उनके लिए अपना प्राण दूंगा। एक समय आएगा मैं जी उठूंगा। एक समय आएगा उनके आंसू को पोंछने के लिए। एक समय आएगा सबको आनंदित करने के लिए। सो यीशु ने कहा एक समय है आपके भी आशीषों का, बढ़ोतरी का, बड़े बड़े कामों को परमेश्वर के देखने का एक समय है। उससे पहले हमको परमेश्वर में बाढ़ जोनी है। जब हम यशाया 40वां जो है अध्याय, उसका हम 26 वचन से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा, वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सबको नाम से लेकर बुलाता है। वैसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों कहता है, बोलता है मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। कई बार हम भी यही कहते हैं जब दुख में कि शायद परमेश्वर का मार्ग मुझसे छिप गया है, परमेश्वर मुझे नहीं देख रहा है, मेरे तकलीफ़ को, मेरे दुख को, मेरे दर्द को, मेरी परेशानी को वो नहीं देख रहा है, नहीं समझ रहा है और अब मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा इसी तकलीफ में। लेकिन नहीं प्रियो, प्रभु ने आपको बुलाया है, हालेलुया उसने एक समय को रखा हुआ है, हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। आज मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो सताव चल रहा है, जो परेशानी चल रही है, परमेश्वर मेरी चिंता नहीं करता। नहीं प्रियो, ऐसा नहीं है। वो आपको तैयार कर रहा है, वो आपको मजबूत बना रहा है। हम मूसा को देखते हैं जंगल में प्रभु ने मजबूत बनाया, जो है उसको दाऊद को परमेश्वर ने मजबूत बनाया, जो यूसुफ को परमेश्वर ने मजबूत बनाया, उन्हें तैयार किया। हालेलुया प्रभु ने अपने चेलों को हालेलुया अपने साथ रखकर हालेलुया उनको मजबूत बनाया, हालेलुया उनको सिखाया कि तुम कैसे परमेश्वर के राज्य को फैलाओगे और कैसे बड़े बड़े कार्य करोगे। आत्मा से भरने का समय था, उन्हें इस्तेमाल करने का प्रभु के पास समय था।
हालेलुया। ऐसे ही प्रभु ने आपको बुलाया है और एक बड़ी योजनाओं के साथ, बड़े लाभ की योजनाओं के साथ, और प्रभु ने आपको इस्तेमाल करने के लिए, आपको आशीष देने के लिए, आपको बढ़ोतरी में ले चलने के लिए, आपको उन्नति में ले चलने के लिए, आपको इस दुनिया में बड़ा अद्भुत रीति से इस्तेमाल करने के लिए, आपके परिवार को आशीष करने के लिए, खुशियाँ देने के लिए प्रभु ने एक समय रखा है। लेकिन हमको क्या करना है? आगे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता है न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित नहीं होंगे। मेरे प्रियो, आज शायद आपके पास बल नहीं है, आप कमज़ोर हैं। शायद आज आप जो है आप थक रहे हैं, आप दौड़ नहीं पा रहे, आपके अंदर अब चलने फिरने की, कुछ करने की शक्ति नहीं है। आपका मन, आपका आत्मा दुखी है, कई बातों को लेकर आपके अंदर जीने की उम्मीद नहीं है। आप अंदर ही अंदर व्याकुल हैं और कुढ़ रहे हैं, आप बहुत दुखी हैं, आप कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। हालेलुया, आप चल नहीं पा रहे हैं, आप थके हुआ महसूस कर रहे हैं, आप बोझ में दबे हुए हैं। और परंतु प्रभु कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे बोझ को हल्का करूँगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। मेरे पास आओ, हालेलुया, मैं तुम्हें शांति दूंगा, प्रभु कह रहा है। सो मेरे प्रियो, हालेलुया, हमको क्या करना है? अगर आज आप थके हैं, दौड़ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, आप कुछ कर नहीं पा रहे, आप कई बातों को लेकर दुखी है, निराश है, आप तकलीफ में, बीमारी में, समस्याओं से उलझे हैं, आप कर्जों से उलझे हैं, मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रभु ने आपके हमारे लिए एक अद्भुत, एक बेस्ट, एक उन्नति भरा, आशीष भरा दिन, एक समय प्रभु ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे जो सुलेमान कहता है कि रोने का समय भी है और हंसने का, आनंदित होने का भी समय है। बीमारी का समय है, चंगाई का भी समय है, हालेलुया, गिरने का समय है, उठने का भी समय है, निराशा का समय है, आशा में चलने का समय है, हालेलुया, मृत्यु का समय है, जीवन का भी समय है, जन्म का समय है, मरण का समय है, पुनरुत्थान का समय है, हर बात का एक समय है। आज अगर आपके जीवन में सब गलत समय चल रहा है, दुख भरा समय चल रहा है, उल्टा समय चल रहा है, अंधकार से भरा समय चल रहा है, तकलीफ से भरा समय चल रहा है, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हालेलुया, परमेश्वर के पास तेरे लिए अच्छा समय भी रखा हुआ है। उससे पहले हमको क्या करना है? वो कह रहा है, यहाँ पर लिखा है 31 वचन में, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो काबों की नाई उड़ेंगे, ना दौड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, थकेंगे नहीं, श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे, थकेंगे नहीं। हालेलुया, मेरे प्रियो, उकाब के समान जो सब पक्षियों में सबसे ताकतवर होता है, सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पर उड़ने वाला होता है, हालेलुया, परमेश्वर, हालेलुया, आपको ऐसे ही बनाएगा, हालेलुया, सबसे ऊंचाई पर आपको रखेगा। आप कभी हारेंगे नहीं, कभी थकेंगे नहीं। जिस प्रकार से उकाब कभी थकता नहीं, हारता नहीं, श्रमित नहीं होता, वो हालेलुया सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। हालेलुया, वो हर पक्षियों में, सब बातों में ताकतवर होता है, स्ट्रांग होता है, बलवंत होता है। इसी प्रकार परमेश्वर ने आपके लिए समय रखा है, और वो समय कैसे पूरा होगा, कैसे हम उकाब के समान बनेंगे, कैसे हम बनेंगे कि हम दौड़ेंगे, थकेंगे नहीं, कैसे हम बनेंगे कि हम चलेंगे, थकेंगे नहीं, हम श्रमित नहीं होंगे, हम हारेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं, ये बीमारी हमको खा नहीं पाएगी, ये दुख तकलीफ हमको खा नहीं पाएंगे। हमारे लिए परमेश्वर ने बड़ा आशीष भरा दिन रखा है। वो कैसे देखेंगे अपने जीवन में? अच्छे दिन कैसे देखेंगे? अच्छा समय प्रभु ने जो बड़ी योजनाएं हमारे लिए रखी, उनको कैसे देखेंगे? परमेश्वर की, यहोवा की हमको बाट जोना है, हमको यहोवा की बाट जोना है, हमको परमेश्वर की बाट जोना है। प्रभु की उपस्थिति में, हालेलुया, हमको बैठना है, हमको प्रभु को खोजते रहना है, प्रार्थना में बढ़ते रहना है, यहोवा की बाट जोते रहना है, वचनों में मेडिटेशन करते रहना है, प्रभु की संगति करते रहना है, उपवास करते रहना है, हालेलुया, प्रार्थनाओं में, संगति में हमको बढ़ते रहना है। ऐसा करेंगे आप, हालेलुया, तो एक दिन आप उकाब के समान बन जाएंगे। आज आप हारे हैं, टूटे हैं, बिखरे हैं, कुछ भी लाइफ में नहीं है, लेकिन प्रभु कह रहा है, जो यहोवा की बाट जोएंगे, जो परमेश्वर की हुजूरी में रहेंगे, वो उकाब के समान बनेंगे। यीशु मसीह 30 साल तक अपने पिता के उपस्थिति में, हालेलुया, प्रार्थना, वचन, उपवास में, हालेलुया,
अपने आप को तैयार करते रहे। और एक समय आया, परमेश्वर पिता ने अद्भुत रीति से अपने पुत्र को इस्तेमाल किया। पूरे दुनिया में हालेलुया अपने पुत्र को हालेलुया ऊंचा स्थान दिया, सब नामों से ऊंचा नाम दिया। उसे अपने दानी ओर बैठा लिया, मृत्यु से जिला उठाया, सारी प्रधानताएं अधीन उसके अधीन कर दी, सब घुटने उसके आगे टिका दिए। मेरे प्रिय प्रभु ने हम भी आप और हम भी परमेश्वर की संतान हैं, और उसने हमारे और आपके लिए भी अद्भुत समय रखा है, और वो हमें अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, आप चिंता ना करें, वो आपको उकाब के समान बनाना चाहता है। इसलिए हालेलुया उस समय को आने से पहले हमको परमेश्वर की बाट जोड़ना है, हमको उसकी उपस्थिति में समय को बिताना है, प्रार्थना में बढ़ते रहना है। हालेलुया, प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। और हालेलुया यही दुआ करता हूँ कि प्रभु के समय तक आप विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर के साथ संगति में रहें, प्रार्थनाओं में रहें, बढ़ते रहें, बाढ़ जोते रहें, ताकि आप हालेलुया नया बल प्राप्त करते जाएं। जितना आप परमेश्वर की संगति में बढ़ेंगे, आप बाढ़ जोएंगे, नया बल प्राप्त करते जाएंगे, और एक समय आएगा आप अपने आप को काब के समान देखेंगे। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद पिता आज के सुंदर समय के लिए और इन वचनों के लिए। प्रभु आज प्रभु आपने हमसे बात की। प्रभु पवित्र आत्मा धन्यवाद। हम कई बार प्रभु हमारे जीवन में जो समस्याएं, दुख, तकलीफ आती हैं, हम ये सोचते हैं कि प्रभु ने हमको छोड़ दिया, त्याग दिया, हमारा विश्वास खत्म हो जाता है, भरोसा खत्म हो जाता है। और प्रभु हम प्रार्थना करना, आपके साथ समय बिताना, हालेलुया संगति में जुड़ना, सब कुछ छोड़ देते हैं प्रभु जी। हालेलुया परमेश्वर, लेकिन प्रभु धन्यवाद आज के वचन के लिए, अपने दास के द्वारा आपने हमको दिया। हालेलुया प्रभु कि तूने हमारे लिए एक अच्छा समय जरूर रखा है। तू हमारा पिता है। वचन में लिखा है, तुम बुरे माँ बाप होकर अपने बच्चों के लिए भली वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें भली वस्तुएं क्यों ना दूंगा। हालेलुया, जिसने इकलौता पुत्र ना रख छोड़ा, वो हमसे क्या भली वस्तु छिपाएगा। जब प्रभु हमारे साथ तो कौन विरोधी होगा। और जिसको परमेश्वर ने, हम देखते हैं बाइबल में, चुना है, प्रभु ने उनको ऊंचा स्थान और अद्भुत रीति से उन्हें इस्तेमाल किया है। उनके तकलीफ़ों को, उनकी ज़िंदगी को, उनकी परिस्थितियों को प्रभु ने बदल दिया। जंगल से उठाकर राजा बनाया। हालेलुया, हालेलुया कमज़ोरों से बलवान बना दिया। एक एक साधारण इंसान और बच्चों के द्वारा प्रभु ने अद्भुत कार्य किए। दाऊद के द्वारा गोलियात को मार गिराया, मूसा के द्वारा इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकाला, अद्भुत चिन्ह चमत्कार किए। सिमसोन, गिदियोन और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हालेलुया प्रभु के चेले, हालेलुया जो हालेलुया अनपढ़ थे, एजुकेटेड थे, कोई मछुआरा था, कोई टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वाला था, कोई सम्मान नहीं, आदर नहीं, लेकिन प्रभु जब आपने इनको बुलाया, ये आपके प्रति विश्वास योग्य रहे, आपको जीवन सौंपा, आपके साथ चले, आपके साथ समय बिताया। प्रभु आपने इन्हें एक दिन अद्भुत रीति से इनको इस्तेमाल किया, इन्हें सामर्थ्य दी, परमेश्वर को पवित्र आत्मा दिया। प्रभु इनको आपने, इनके द्वारा बड़े बड़े कार्य किए। और हम विश्वास करते प्रभु, आपने हम सब के लिए भी एक समय रखा हुआ है प्रभु, और वो आशीष भरा समय, वो एक गवाहियों से भरा समय। प्रभु उस समय को अपने ज़िंदगी में हालेलुया देखने के लिए हमको मदद कर प्रभु। हमको विश्वास योग्यता के साथ प्रभु आपके साथ समय बिताने के लिए, आपके पर भरोसा विश्वास करने के लिए, आपके साथ चलने के लिए, प्रार्थना में हमको बढ़ने के लिए, बाइबल वचन पढ़ने के लिए, कलीसिया में संगति में हमको बढ़ने के लिए मदद कर प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु आज हमसे बात करने के लिए। पवित्र आत्मा धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा आपको देता हूँ, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।